हाँ, अब देख किशोर कुमार के दिमाग में एक विजुअल आया है। बोले तू इमेजिन कर कि एक घर है, उस घर में हम हैं और तुम दोनों हो, और एक कमोड पे तुम बैठी हो और एक कमोड पे मैं बैठा हूँ। हाय रब्बा। और मैं बोल रहा हूँ, हवा चली घटा रुकी कुछ हुआ क्या, अब तो नहीं कुछ। और कमाल है, वो अच्छा बोली, मैं हंसने लगी तो बोलते नहीं नहीं अभी तूने सुना नहीं, क्लाइमेक्स तो आया ही नहीं गाने का। लास्ट में क्या बोलता है, आनंद बख्शी ने क्या लिखा है सुना, जरा सा कुछ हुआ तो है। Wow, yeah! शिमोना, थोड़ी। हेलो। হ্যালো শানুদা, Hi, कैसे আছো? ওয়েলকাম টু দ্য শো। কেমন আছো? ভালো আছি, তুমি ভালো আছো? यस, खूब ভালো আছি। Very हेलो good, very समीर good. सर। हाय। कप्पू, हाँ जी, कैसी लग रही हूँ मैं? किधर? कॉलेज के प्ले में मुझे डीजे का रोल मिला है। ओए, चूहों के मुंह से दलिया छीनने वाली लड़की, तुझे कौन देता है इतने सारे कैरेक्टर हैं? टैलेंटेड हूँ, मुझे मिल जाते हैं कैरेक्टर्स। टैलेंटेड तो बहुत है शानुदा। लोग सेल्फी कैमरा से फोटो खींचते हैं ना, ये होठों से कैमरा खींच लेती है। डीजे का काम पता है तेरे को क्या होता है? ऑफ कोर्स, गाने मिक्स करना होता है। जो तू मिक्स करती ना उसको डीजे नहीं बोलते। दादा ये लस्सी में बियर मिक्स कर देती है, और लड्डू में ऐसी भांग मिक्स करती ना, बड़े बड़े भंगेड़ी आते हैं खाने। उनमें से एक ये भी है, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। आई बड़ी तू। चल सुना फिर, क्या क्या मिक्स किया, सुना। समीर सर, शानुदा, एक गीत नजर करती हूँ। नजर तो मैं बताता हूँ इसकी, आपकी ना सोने की चैन पे है दादा। नजर वजर सुनना भी मत। ये तो मॉल में जो चेकिंग नहीं करती सिक्योरिटी वाली, उसका मंगलसूत्र ले उड़ी थी ये। तुमसे मैं बाद में बात करूंगी कप्पू अभी शर्मा। की अभी कर, बाद में तो मिलती पैसे मांगती है। मैं क्यों तुमसे पैसे मांगूंगी? जुआ खेलना होगा तुझे, और क्या जुएड़ी कहेगी। कपूर शर्मा, लोग यहाँ जिंदगी से जुआ खेले और हम पत्तों के साथ जुआ ना खेले। क्या बात है, क्या बात है। ये हेडफोन का फंदा लगेगा, एक दिन मरेगी तू देखना। ऐसे सर, मैं ना आप दोनों की बहुत बड़ी फैन हूँ, और आशिकी फिल्म के सारे गाने तो मेरे फेवरेट हैं। सर, क्या गाना लिखा है आपने। और शानुदा, अगर आप 2 लाइन गुनगुना दे तो आपकी आवाज सुन के ना पूरे दिन की थकावट दूर हो जाती है। थकावट होती कैसे, बता ना शानुदा को। दादा सारा दिन ना घूम घूम के जली हुई बीड़ियों के टुकड़े इकट्ठे करती रहती है, और शाम को बीड़ी पुलाव बनाती है। कहाँ से लाते हो तुम ऐसी बात? जहाँ से तू बीड़ियां लाती है। बीड़ी पुलाव। नहीं पता तुमको म्यूजिक के बारे में, तो चुप हो जाओ ना। तेरे को पता तू तो तानपुरा के साथ पैदा हुई थी ना। बड़ी आई ढोलकी कहीं की। अच्छा ना मैम, 90s का क्या एरा था। व्हाट अ लवली एरा। शानुदा, आपका वो गाना है, एक काश के हम होश में अब ना पाए। हाँ, वो गाना सुन के कच्ची की पूरी बोतल पी जाती थी ये। बुरी इनको वो सुना ना, परदेसी परदेसी, दादा को सुना। नहीं नहीं, वो मैंने आज रियाज नहीं किया। रियाज तो ट्रेन में कौन सा रियाज करके गाती है, सुना ना। कपूर, तुम जिस हुनर का मजाक उड़ा रहे हो वो मुझे अपने दादाजी से विरासत में मिली है। दादा से तो खुद तू पुलिस हिरासत में मिली थी, तू तो विरासत में कौन सी मिली तू? मतलब ये कुछ भी बातें कर रहे, फालतू बातें किए जा रहे हैं। दादा, अच्छा, मेरे दिमाग में ना एक डाउट है कि आप दोनों ने इतने बड़े बड़े हिट्स दिए हैं, दुनिया भर के कोने कोने तक म्यूजिक पहुंचाया है, तो फिर आप लोगों ने हॉलीवुड की किसी फिल्म के लिए गाना क्यों नहीं बनाया? उनकी फिल्मों में गाना है ही नहीं। अच्छा, अब सोचिए, अवेंजर्स फिल्म में अगर आयरन मैन गाना गाते हुए आता। ऐसी तेरी बातें सुनी ना थानोस ने, अवेंजर में से बाहर निकल के थॉर का हथौड़ा तेरे मुंह पे मारेगा वो। कितना अच्छा लगता है आयरन मैन। मतलब आयरन मैन गा रहा है, जीता था जिसके लिए। कितना मजा आ जाता देखने में आयरन मैन को, जीता था जिसके लिए। मजा आ जाता। भिखारियों की राजकुमारी, इधर आ। इधर ज्यादा एक्टिंग ना करके दिखा, इधर बता करने क्या आई है। समीर सर,
मुझे आपकी तरह एक लिरिसिस्ट बनना है। एक छोटा सा एक रोमांटिक मुखड़ा लिखा है, तू प्यार है किसी और का। तुझे झेलता कोई और है। और तू शर्म कर, उनका गाना उन्हीं के सामने सुनाई जा रही है। ये शानुदा बिलीव नहीं करोगे आप, उस दिन दीवार पे लिखा हुआ था यहाँ थूकना मना है, कहती है मेरे दादाजी के लिरिक्स है। नहीं, मेरे को तुमसे बात ही नहीं करनी। शानुदा, एक फरमाइश जो ये पूरी करने दे नहीं रहा, मेरा मुखड़ा देख के अगर आपका कुछ मन के तो एक कुछ गुनगुना दीजिए। दादा सच बोलना, आपको देख के गाना याद आता कोई? कोई आ नहीं रहा लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। ना 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 अरे मुंह पे कह रहे हैं कि तू चली जा, तेरे से अच्छा जहर पी लेंगे। फिर भी तुझे शर्मा, जी लेंगे हम तेरे बिना। हाय हाय क्या बोल के गई है? बच्चों की टोपी छीनी, वापस करके जा। मेरी है। समीर साहब के पिताजी महान लिरिसिस्ट अनजान साहब, उन्होंने किशोरदा के साथ आपने कितने उन्होंने तो काम किया है। किशोरदा का नाम मत लो, क्योंकि क्या है किशोरदा के अगर तुम नाम लोगे तो इतने सारे किस्से मुझे याद आते हैं। क्योंकि कोई मेरे तो बड़े काफी मजेदार गाने उन्होंने गाए हैं, मगर डैडी अच्छा के कुछ गाने गाए हैं कमाल। एक कमाल का किस्सा मुझे लता जी ने बताया। अच्छा जी। एक दौर के बाद लता जी और आशा जी ने इनके साथ गाना बंद कर दिया, साथ में नहीं गाएंगे। अच्छा, ऐसे क्यों? बोली कि क्या हुआ, ये करता क्या है, आता हम लोगों को चुटकुले सुना के जोक सुना के इतना हंसा देता है, हमारी आवाज़ थक जाती है, उसके बाद अपने गा के चला जाएगा, हमसे गाने नहीं गाए। तो हमने बोला इसको गा लेने दो, उसके बाद हम गाए। ये मैं भी सुना। लेकिन बहुत ज़माने के बाद एक ऐसा मौका आया कि दोनों को साथ हुआ कि भाई गाना साथ में गाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आगे जैसे ही आई लता जी, दादा लता 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 सुन 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 एक कमाल का किस्सा। बोले दादा प्लीज़ कोई बात मत करिए, आज चुपचाप पहले गाना गाइए, उसके बाद सारे किस्से सुन। बोलते तू समझ, ये जो किस्सा मैं सुना रहा हूँ ना, ये इस गाने से ताल्लुक़ रखता है, इसलिए तुझे सुनना जरूरी। तो उन्होंने बोला बताइए क्या कहानी। बोले तूने गाना पढ़ा? बोले हाँ गाना पढ़ा। बोले क्या गाना है? तो एक गाना था आपकी कसम का, आप सबने सुना होगा, बहुत हिट गाना है। सुनो कहो सुना कहा कुछ हुआ क्या अभी तो नहीं। तो ताई ने बोला हाँ पढ़ लिया दादा, अच्छा गाना, बहुत बढ़िया। हाँ अब देख, किशोर कुमार के दिमाग में एक विजुअल आया है। बोले तू इमेजिन कर कि ये घर है, उस घर में हम हैं और तुम दोनों हो, और एक कमोड पे तुम बैठी हो और एक कमोड पे मैं बैठा हूँ। हाय रब्बा। और मैं बोल रहा हूँ हवा चली घटा रुकी कुछ हुआ क्या अभी तो नहीं कुछ। और कमाल है वो, अच्छा बोली, मैं हंसने लगी तो बोलते नहीं नहीं अभी तूने सुना नहीं, क्लाइमेक्स तो आया ही नहीं गाने का। लास्ट में क्या बोलता है, आनंद बख्शी ने क्या लिखा है सुना, जरा सा कुछ हुआ तो है। तो हमारे हर गाने के पीछे कोई ना कोई कहानी बहुत है। टाइगर को पता है जब ये और अलका आते थे गाना गाने, तो हमेशा नदीम कोई नई ट्यून सुनाते थे, जो ओरिजिनल ट्यून होती थी उसको नहीं, और ये लोग पकड़ लेते थे कि दादा प्लीज जो ओरिजिनल गाना है वो गाना बनाओ। बहुत सारा ऐसा गाने में बहुत सारा अनबन होता था। नदीम के साथ तो हर गाने में, अनुमली के साथ तो हर गाने में झगड़ा होता था। अच्छा। अरे बाबा, मेरा एक आदत है, मैं फर्स्ट टाइम में कोशिश करता हूँ कि 100% दे देने के लिए। तो मैं फर्स्ट टाइम जैसे ही गाया ना, छी 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 टाइगर सानू तेरा क्या हो गया यार, समझ राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिसे डरते थे वही बात हो गई। आहा हा 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 छी 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 यार, क्या हो गया सानू तेरे को, क्या हो गया आज? दादा क्यों क्या हो गया, क्या कुछ प्रॉब्लम है? इतना बेसुरा गा रहा है, क्या है यार, सुर में नहीं है, ताल में नहीं है, तेरा क्या हो गया? नहीं 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 तू सीख ले यार, एक बार सीख ले। और नहीं नहीं मैं ट्राई करता हूँ, दोबारा देखिए तो। हाँ गा। कोई मुंह पे मतलब एकदम कोई प्यार मोहब्बत दया माया कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक सिंगर गा 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 रहा हूँ। राह में उनसे मुलाकात हो गई, राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिसे डरते थे वही बात हो गई,
गाना हो गया कंप्लीट? मैं खड़ा हूँ माइक पे, ऐसे खड़ा हूँ मैं, इनको मालूम है सब गाने के एंड तक रुकते नहीं थे, एंड हो गया ना सीधा उठ के बाहर चला गया। मतलब तो रिकॉर्डिस्ट बोल रहा है सानू जी हो गया आइए आइए। तो हम हेडफोन रखा अंदर गया, सुन लिया, अनुमा लिखा है नहीं, घर चला गया। रात को 11 बजे फोन आया, बॉन्ड का, और बॉन्ड का बोलता है मेरे को, बोला कौन? अनु जी। हाँ, अरे तू फाड़ डाला यार, तू फाड़ डाला। अब 7 घंटा 8 घंटा बाद रिएक्शन आ रहा है। अन्नू मलिक के तो इतने किस्से हैं कि बाप रे, मेरे साथ रेगुलर झगड़ा होता था। समीर साहब एक बात पूछनी थी, जब आप किसी हीरो के लिए लिखते हैं, सपोज अगर आप सलमान खान के लिए लिख रहे हैं तो आप अपने आप को फील करते हैं कि मैं हीरो हूँ, लेकिन आप हीरोइन के लिए लिखते हैं, जैसे दिलबर दिलबर लिखा है और भी बड़े सारे गाने, तो उस समय क्या दुपट्टा ओढ़ के लिखते हैं कि क्या? वो फीलिंग कैसे आती है कि लड़की के लिए कैसे लिख पाते हैं? सच पूछो तो कपिल होता वैसे ही है, बनना पड़ता है। अच्छा जी। जैसे मैंने साजन में जब गाने लिखे तो फिल्म में हीरो शायर था तो मैं शायर बन गया जी। जब मैंने कूली नंबर 1 के लिए गाना लिखा तो मैं कूली बन गया। हीरो बनना तो आसान है बट हीरोइन बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। खासतौर से गीतकारों के लिए मैंने एक कमाल की लाइन लिखी है, मेरी नहीं है, बड़े मशहूर दिल्ली के शायर हैं, उनके बड़े खूबसूरत गाने तुमने सुने होंगे, संतोष आनंद जी ने। अच्छा। एक लाइन लिखी है कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, हाँ। जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। वाह। तो हमारा यही है, हमको जो कैरेक्टर दिया जाता है उसमें हम घुल जाते हैं और उस तरह से गाने लिखने लगते हैं। क्या बात है। समीर साहब की अपनी पर्सनल हीरोइन भी यहाँ पे आई हुई। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके लिए भी कभी लिखी है 4 लाइनें, कभी सुनाई है? कभी ऐसा होता ही होगा कि बारिश आ रही है तो चाय पकौड़े खा के आपके लिए 4 लाइनें लिखी? नहीं कपिल, कमाल है, तुमने अच्छा सवाल किया कि तुम पूछ रहे हो ना कि आपने कभी लिखा। सचमुच लिखा था एक गाना। अच्छा जी। और एक बार मेरी धर्मपत्नी से किसी ने पूछा कि आपसे इंस्पायर होकर इन्होंने कोई गाना लिखा? अच्छा जी। तो मैंने बोला हाँ एक गाना लिखा और गाना बहुत मशहूर हुआ है, आप सब जानते होंगे कि देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। अरे वाह, बड़ा ही खूबसूरत गाना है। तो मैंने आके इनसे कहा कि भाई देखो मैं तुमसे इंस्पायर होकर मैंने एक गाना लिखा है, तो इनका जवाब कमाल था, मालूम है क्या बोलती? क्या उन्होंने कहा कि अभी तक तो मुझे लगता था कि आप अच्छे शायर हैं, सब कुछ है, मगर आज पहली बार मुझे लगा कि आप इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं। तो हम कुछ भी कर लें मगर बीवियों को हमारे ऊपर कभी एतबार नहीं होगा, और ख़ासतौर से शायरों के ऊपर तो वैसे भी नहीं होना है। और बच्चे भी हैं मेरे और दे आर द बिगेस्ट क्रिटिक ऑफ माइंड। कभी जैसे मैंने पहले बहुत सारे गाने लिखे 90 के दौर में, बाद में कुछ फिल्में आई, जब मैं वैसे गाने लिखने लगा तो लोग बहुत डरिए क्या गाने लिखते हैं आप यार, बहुत पुराना गाना लगता है। सो मैंने इन लोगों को पढ़ा, बहुत ध्यान दिया कि ये लोग चाहते क्या हैं। तो जब इन लोगों ने ये एतराज़ जताया तो मैंने बोला अच्छा भी हम तुम्हारी पसंद का एक गाना लिखते हैं। फिर मैंने 2 कंपोजर्स को इंट्रोड्यूस किया जिनका नाम है सचिन जिगर, तुमने नाम सुना होगा। अरे हाँ, बहुत अच्छा काम कर और रहे हैं। उनके साथ जब मैंने वो गाना लिखा 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी अच्छा, ये है। आपका लिखा हुआ है? जी। वाह, क्या बात है। तो वहाँ से बच्चों को लगने लगा कि नहीं यार पापा अभी भी जवान है। क्या बात है समीर साहब, बहुत बहुत वाह। शरणदा, आपने इतना काम किया समीर साहब के साथ, आप एक दूसरे को भली भांति जानते होंगे, जाहिर सी बात है। मैं आपको कुछ शब्द देता हूँ, शब्द नहीं है बेसिकली कुछ चीज़ें हैं, आपको उनकी आवाज़ें निकालनी है। देखते हैं कि समीर साहब गैस करते कि नहीं करते। थोड़ा मैं अगर मस्ती मजाक करते थोड़ा सा, ये लिखे हुए हैं, आपको आवाज़ें निकाल के बतानी है और समीर साहब को गैस करना है। समझा? रेडी आप? सुना सानू सुना, क्या है टाइगर बता। टाइगर। इससे ज्यादा करूंगा तो मेरे को तकलीफ हो जाएगी। हाँ तो बताओ अभी। नहीं समझ में आ रहा टाइगर। पुराने दरवाजे का आवाज समझ में नहीं आ रहा है? अरे हाँ, इच्छा याद दिलाए तो पुराना पुराना दरवाजा था इस तरह से ऐसी आवाज आती शरणदा, आपने है। दरवाजा ही आधा घंटा तो खोल दिया। हाँ, इतना लंबा कौन खोलता है? आपको भी क्रोन करके खोल देना चाहिए था। नहीं, 2 बार वो आहिस्ता करके, पुराने हवेली का दरवाजा ऐसा ही खुलता है वहाँ, और पीछे भूत भूत का सब फिल्म होता है। अच्छा नेक्स्ट। ये तो कमोड का साउंड लगा मुझे। जब हम फ्लश करते तो ऐसी आती है, ऐसे ही मिक्सी आती आवाज। आवाज। करेक्ट।
अच्छा ये क्या है? ऑडियंस बता दो भाई, मुझे इस सवाल का जवाब नहीं आया, कोई तो बताओ। हाँ अर्चना, बादल के गरजने की आवाज। वाह, हालांकि मिली बिल्कुल नहीं शानू था आपकी आवाज, पर फिर भी उन्होंने बेचा। अच्छा अभी जो बोलूंगा इसका जरा करिए। ये तो मुझे लगता है तुम्हारे जो भूत का डर का है, वो डर का साउंड। गाड़ी। ओ मच्छर। मच्छर। ये मच्छर, मच्छर का साउंड है ये। फैंटास्टिक।